हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन देखने वाले हैं कि अभी हाल ही में 27 और 28 दिसंबर को वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई है। इस परीक्षा में इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे जो 27 तारीख का सेकेंड पेपर हुआ था, 27 की सेकेंड में करीब 61 क्वेश्चन आए हैं, जिसकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 61 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी के आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस पर अपन चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो इसका आंसर क्या है, मॉरिशस। आइए मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे वीडियो में जो 5 पार्ट्स में हमने तैयार किया है, ग्राम विकास अधिकारी हमारे नोट्स 5 पार्ट्स में तैयार हुए हैं। उसका भाग नंबर 2 है, उसका पेज नंबर 329 पर जाइए, वहां पर ये देखने को मिलेगा। आइए मैं अपनी बुक्स का पेज दिखा दूं। ये हमारी बुक्स हैं और इसका ये भाग नंबर 2 है और भाग नंबर 2 में पेज नंबर 329 ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस जानकारी से आप पढ़िए। इससे पहले 1857 क्रांति का जिक्र किया गया है, इसको आप पढ़ के आगे आएंगे और इसको पढ़ने के बाद में आपको ये देखने को मिलेगा ये राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट, ये हेडिंग, और इसमें आपको देखने को मिलेगा भरतपुर रियासत में कौन थे, मॉरिशन। ठीक है, ये 27 की सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल रहा है। ये देखो मैं आपको फिर से दिखा दूं। 1857 क्रांति में पॉलिटिकल एजेंट पूछा भरतपुर रियासत में, तो इसका आंसर है मॉरिशन। ठीक है, और ये आपको भाग नंबर 2 329 पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए ये मैंने आपको दिखा दिया। आप जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्स लिए हैं, आप बुक्स को एक बार फिर से देखिएगा और मिलाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके नोट्स में आए हैं और कौन से आपने ठीक से अटेम्प्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया कहां पर ये जनजाति ज्यादातर पाई जाती है। ये हमारे नोट्स में भाग नंबर 2 में पेज नंबर 118 पर देखने को मिलेगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसका सही आंसर है। आइए मैं दिखा देता हूं, ये देखिएगा पेज नंबर 118। ठीक है, भाग नंबर 2 में डामोर जनजाति के बारे में जिक्र किया गया है और इसका आंसर क्या है कि मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, डूंगरपुर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पाई जाती है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर आंसर इसमें देखने को आपको मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल, यानी कि एक तरफ नस्ल है और एक तरफ पशुधन है, तो सुमेलित नहीं है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये लोही जो नस्ल होती है वो किसकी होती है, बकरी की, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, भैंस। ठीक है, क्योंकि लोही भैंस की कोई नस्ल नहीं होती, तो इसका आंसर ए हो गया। ये हमारे नोट्स में भाग नंबर 2 पेज नंबर 87 88 89 सब जगह देखने को मिलेगा। ये देखो, ये यहां से देखिएगा, यहां से देखिए बकरी की नस्ल है। ठीक है, बकरी की नस्ल कौन सी बताई हुई है, लोही, और लोही बकरी की नस्ल होती है तो भैंस की नहीं हो सकती। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ए। ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाल किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये मैं 27 तारीख का सेकंड पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये, और इसमें हमारे नोट्स में से 61 क्वेश्चन आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ भी लगभग 50 के आसपास ही रहने वाली है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा हार्ड है। 100 में से 61 क्वेश्चन, यानी इस कट ऑफ से ज्यादा हमारे पेपर में से, हमारे नोट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये कट ऑफ लगभग इतनी ही रहेगी। और अच्छे से आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से पेपर दिया होगा और मेंस की तैयारी आप जल्दी से कर लीजिए। मेंस का भी जल्दी से पेपर होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा है कि पाल किसे कहते हैं ना। पाल क्या है, तो पाल क्या होता है, भीलों की बस्ती को अपन पाल कहते हैं। तो आइए मैं दिखा दूं, भाग नंबर 2 में पेज नंबर 120 पर किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिएगा, पाल या फला, ये क्या होता है, भीलों के बहुत से झोपड़ों का एक समूह को अपन क्या कहते हैं, जहां पर भील एक साथ समूह में रहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, पाल। तो देखो सीधा सीधा आंसर मिल रहा है ना, भीलों की बस्ती को अपन पाल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर मैच जरूर करते रहना, जिनके पास नोट्स हैं वो जरूर इनको देखिएगा, सब मेंशन किया हुआ है हमारा। ठीक है, पेज नंबर 120 पर भाग नंबर 2 में 5 पार्ट्स में इसको तैयार किया गया है। भाग 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 में से ये 2 में से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, है ना, पशु मेले से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वाला मेला, ये वाला मेला, ये वाला मेला, सारे के सारे मेले और ये वाला मेला भी हमारे नोट्स में दिया हुआ है, और पूछे कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जस्ट मैं आपको दिखा दूं, ये बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है। ये देखिए, श्री बलदेव पशु मेला, ये प्रमुख पशु मेले बताए गए हैं, और सबसे ऊपर पहला मेला यही है, श्री बलदेव पशु मेला, जो कि कहां आपको देखने को मिलेगा, नागौर में। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है करौली।
तो दैट मीन्स इसका आंसर ये गलत हो गया, तो फिर सही आंसर कौन सा हुआ हमारा? आंसर नंबर डी। ठीक है, तो सीधा सीधा नोट्स में से आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, कौन सा सम्मिलित है और कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पेज नंबर, भाग नंबर 2 में पेज नंबर 91 पे। ठीक है, चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस में से कितने कितने क्वेश्चन मिले हैं। देखो प्रिय दोस्तों, 27 की फर्स्ट शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 59 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, 27 की फर्स्ट में 59 मिले हैं। 27 की सेकंड में 61 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मिले हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी 61 क्वेश्चन आपको सभी दिखने को मिल जाएंगे पूरी स्क्रीन पे। और फिर इसके बाद में 28 की फर्स्ट शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 56 क्वेश्चन मिले हैं और 28 की सेकंड में से 57 क्वेश्चन मिले हैं। इन सब की वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। और इससे पहले भी हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। आरएएस में भी हमारे काफी क्वेश्चंस मिले हैं, लगभग 73-74 क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से आए हैं। यानी कि ये क्वेश्चंस लगभग 99 नंबर बनाते हैं और कट ऑफ गई है केवल 84 पॉइंट कुछ पे। ठीक है, तो कट ऑफ से ज्यादा। इसी प्रकार से पटवारी में अपन देखें तो किसी में 103 है तो किसी में 191 है, यानी कट ऑफ से ज्यादा इसमें भी है। सेम इसी प्रकार से राजस्थान एसआई की बात कर लें तो राजस्थान एसआई में भी कट ऑफ 233 के लगभग जा रही है और क्वेश्चंस हमारे मैच कर रहे हैं करीब 248 नंबर तक जाके, यानी किसी में 248 है तो किसी शिफ्ट में 252 नंबर भी बन रहे हैं। इसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो हर एक पेपर में इन्फ्यूजन नोट्स, हर एक पेपर में आपको कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स अभी तक दिलाते आया है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले पेपर में भी इसी तरह से आपको देखने को इन्फ्यूजन नोट्स में मिलता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, देखो इसमें अलग अलग जो मेले है ना, जैसे गोगा मेडी पशु मेला भी इसमें मेंशन किया हुआ है और ये चंद्रभागा जो ऑप्शंस में आते हैं ना, वो सब लगभग इसमें यहाँ पर देखने को मिल भी जाते हैं। तो पढ़ने से ही सब कुछ होगा, बिना पढ़ के कुछ नहीं हो सकता। पढ़िए नोट्स को, नोट्स काफी अच्छे हैं, नोट्स को पढ़ के आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य को सम्मिलित से पूछा है तो वस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, कहाँ पर है? ठीक है, टाटगढ़ ये पाली में है, फुलवारी उदयपुर में, बंद बारेठा ये अलवर में। तो इस सब के सब वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे नोट्स में मेंशन है। देखिएगा बस्सी और ये टाटगढ़ ये सब देखो या आपको देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पे, और ये देखो ये फुलवारी, ठीक है, ये उदयपुर। तो इससे आप आराम से सही अपना आंसर लगा सकते हो कि आपका आंसर सही कौन सा है। तो इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इसका आंसर, आप खुद ही देख सकते हो। तो इस तरह से हमने नोट्स तैयार किए हैं कि क्वेश्चंस वहां से काफी अच्छी तरह से पूछे गए हैं। चलिए अपन अब रीजनिंग के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है और आपको मैं बता दूं मैथ और रीजनिंग में काफी क्वेश्चन इस तरह से हमारे मैच कर रहे हैं जो पैटर्न पर आधारित है ना। संख्याएं बदली हुई हैं बट पैटर्न वही है। अगर आपको पैटर्न आता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और पैटर्न जब तक नहीं आता तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और एग्जैक्ट संख्या के हिसाब से तो शायद ही कहीं किसी नोट्स में या किसी बुक्स में मिले, कभी शायद नहीं मिल सकता। बाकी पटवारी में मिले भी हैं कुछ एक दो क्वेश्चन, पटवारी के एग्जाम में हमारे नोट्स में से आए हैं। तो पैटर्न आना चाहिए, नोट्स में काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो देखो जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया, किसी कुट भाषा में 123 का मतलब हॉट फिल्टरेड कॉफी बताया गया है ना, 356 का ये बताया गया है, तो और इसका ये बताया गया। तो इसी पैटर्न पर आधारित मैं आपको दिखा दूं, भाग नंबर 3 को आप देखिए, पेज नंबर 204 पर देखिए, इस पैटर्न को हमारे नोट्स में समझाया गया है। देखो ग्लेयर को कोट भाषा में ये लिखा गया है, मानसून को ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है। तो मतलब इसको अपन क्या लिखेंगे, तो इसके सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर समझाए हैं। अगर आप ये आराम से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, और जिस स्टूडेंट ने इसको पढ़ा है वो आराम से इस क्वेश्चन को ठीक भी करके आया है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इसी तरह से पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। सेम उसी प्रकार से काउंटिंग ऑफ द ट्राइंगल्स, तो हमारे नोट्स में ट्राइंगल को यानी कि त्रिभुजों की संख्या को काउंट करने का भी मेंशन है। तो भाग नंबर 3 पेज नंबर 269 पर आप जाइए, वहां पर देखो कि जैसे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो जिस तरह से ये त्रिभुज आपको काउंट करना आना चाहिए। अलग अलग पैटर्न में त्रिभुज दिए होते हैं और उनमें त्रिभुज कितने हैं वो संख्या बतानी होती है इसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये हमारे नोट्स में ये भी अवेलेबल है। तो यहाँ से इस तरह से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा पैटर्न पर आधारित। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें पूछा गया डैन को ये बोला जाता है ना, लॉर्ड्स को ये लिखा गया, लोन को ये लिखा गया, तो इसको यानी कि सी का कूट पूछ लिया गया है। तो आप कॉमन सबको रख के देखिए, आराम से आ जाएगा। और इस तरह का पैटर्न मैं आपको दिखा दूं 205 पर भाग नंबर 3 में यानी कि रीजनिंग की बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको ये कोबरा को ये लिखा गया है तो गोरिल्ला को क्या लिखा जाएगा, ये यहाँ पर फिर से ये मेंशन है। ठीक है, फिर इसी के अलावा फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी तरह से।
तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि माही नदी है ना, क्या किनारा क्या कहलाता है, यानी कि बैंक ऑफ माही रिवर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, कांठल। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बता दूं, तो यहां से देखिएगा, ये यहां से देखो माही नदी। ठीक है, माही नदी के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर लिखा नहीं ये बांसवाड़ा, कांठल, ये प्रतापगढ़, ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नोट्स तो काफी अच्छे हैं, अगर आप इनको पढ़ोगे समझोगे तो आराम से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो माही नदी का बेसिन यानी कि कांठल। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमएस पावर पॉइंट यानी कि कंप्यूटर से क्वेश्चन है, और वीडियो के नोट्स में भाग नंबर 5 में पेज नंबर 83 पर हमने ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि ये हमारे नोट्स में कंप्यूटर भी दिया हुआ है, वहां पर आप पेज नंबर 83 पर जाइए, वहां पर देखिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि F5 का मतलब एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड स्लो को शुरुआत कर चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी कुंजी है। तो इसका आंसर क्या है, F5। यहाँ से देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं, ये F5 स्लाइड स्लो को पेश करना, साफ साफ इतना अच्छा आंसर इसमें दिया हुआ है। पेज नंबर 82 पर जाइए, आराम से इसको पढ़िए, है ना, और फिर से देखो, और ये पेश करना और अगली स्लाइड पर जाना, ये 27 की सेकंड में ये पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 72 ये भी है ना, तो ये इधर भी पूछा गया है। तो एक चीज कई बार रिपीट भी हुई है ना। फिर इसी तरह से फिर अपन इसी तरह से अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां से आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस की कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा टेलनेट। इसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, ये यहां से देखिएगा, ये देखो टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, क्या इसका वर्क होता है, इसको आप आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और इसको आराम से सॉल्व कीजिए। तो कंप्यूटर के नोट्स भी काफी अच्छे दिए गए हैं, आप थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, और बिना पढ़ने के कुछ नहीं हो सकता, बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग आता है। तो कौन सा प्रयोग आता है मुख्य मेमोरी में, तो इसका आंसर क्या है, डीरैम। तो भाग नंबर 5 पेज नंबर 99 पर डीरैम के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। ये देखो डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम से पहले भी क्वेश्चन पटवारी में भी शायद पूछा गया है, और फिर से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो डायनेमिक रैम के बारे में आप इतना पढ़ लो, इतना काफी है, और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो काफी क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से आए हुए हैं, पढ़ने की जरूरत है, केवल हर एक चीज को अच्छे से पढ़ो, नोट्स को काफी डिटेल में पढ़ लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, किसके लिए इंटरनेट ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। पेज नंबर 119 पे, ठीक है, भाग नंबर 5 में। तो देखो इसका मैं आपको इसका देखो इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसको पढ़ने की जरूरत है, आप इसको पढ़िएगा। और ये उच्च स्तरीय भाषा कंपाइलर के बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दी हुई है, ट्रांसलेटर करने के लिए, है ना, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। ट्रांसलेट से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसलेटर। ठीक है, तो हाई लैंग्वेज की जरूरत होती है, और ये इसका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये पेज नंबर 119 पे। ठीक है, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कौन सी चीज कौन से जनरेशन के में कंप्यूटर के में उपस्थित थी। ठीक है, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, और ये परम कौन से जनरेशन का है। तो ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखो इन जनरेशन को हमारे नोट्स में काफी अच्छे से समझाया गया है, आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। देखो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में अपन ने काफी डिटेल इतनी सारी दे रखी है, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरह से ऑप्शन में भी दिया हुआ है ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी का, सेकंड का है। तो यहाँ पर यानी कि वन का सी, तो 1 का सी आपको कौन से में देखने को मिल रहा है, 1 का सी इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। और भी ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सही सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पर फिर से ये बताया गया प्रथम पीढ़ी की विशेषताएं, द्वितीय पीढ़ी की विशेषताएं, है ना। चलिए अब अपन मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पैटर्न पर आधारित होंगे मैथ के क्वेश्चन, फिर से मैं आपको बता दूं, भाग नंबर 3 में ये पेज नंबर 180 पर ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे पुनः, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो इसका आपको मैं बता दूं, ये देखो, ये यहाँ से देखिएगा, धातु के 3 ठोस गोले जिनका व्यास ये है, और है ना, और ये पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में डाला जाता है। तो बिल्कुल लगभग वही क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, पैटर्न को सीख लेते हो, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। इतना समझना आपको जरूर पड़ेगा। ठीक है,
नोट्स में काफी अच्छे से समझाया गया है हर एक चीज को, तो पढ़ने की जरूरत तो है ही। नोट्स से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिर क्वेश्चन है किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर ये है तो उस संख्या का 50% क्या होगा, यानी परसेंटेज से अपन देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेज नंबर 40 पे भाग नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये आय व्यय पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, राव रायसिंह को राजपूताने का कर्ण किसने प्रदान किया? राजपूताने का कर्ण किसने बोला? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाग नंबर 2, पेज नंबर है आपका 292। तो इसका आंसर आपको मिलेगा क्या? मुंशी देवी प्रसाद जी। तो मैं आपको दिखा दूं, ये मुंशी देवी प्रसाद जी ने रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। देखो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कितना अच्छे से इसमें हमने नोट्स में पॉइंट टू द पॉइंट दिया हुआ है। पेज नंबर आप जाइए 292 पर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे नोट्स में से। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कृषि जलवायु के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। तो इसका IC, वो ये मैं आपको दिखा दूं, पेज नंबर 99 पर भाग नंबर 2 में ही आपको देखने को मिलेगा। देखो I और C ये यहाँ पर दिया हुआ है मैदानी क्षेत्र, और देखो किसी में 47 है, किसी में 20 है, इसमें 77 है, इसमें 36 है। तो साफ दिख रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा बड़ा है। 77.7 सबसे ज्यादा बड़ा होता है, जो कि जैसलमेर, चूरू और बीकानेर वाले इलाके में 4 तहसील में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो IC, ठीक है। तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ये सबसे बड़ा है, बट आप इसको पढ़ के आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन एवं निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पैटर्न पर आधारित है। तो कथन एवं निष्कर्ष से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी पैटर्न पर हमारे नोट्स में ये बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप कुछ किसी को भी सॉल्व कर लीजिए, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये बैठक व्यवस्थीकरण से है। तो बैठक व्यवस्थीकरण पेज नंबर, इस पैटर्न का क्वेश्चन हमारे नोट्स में पेज नंबर 234 पर देखने को मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये बैठे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, ठीक है। ABCD एक टेबल पर बैठे हैं। तो इस पैटर्न पर आधारित है, बिल्कुल इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है ना, रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हमारे नोट्स में आपको 223 पेज नंबर पर मिल जाएगा, भाग नंबर 3 में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वाला आप पढ़िए, इस पैटर्न को पढ़िए, समझिए और उस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मैथ और रीजनिंग में आपको पैटर्न पर ही आधारित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। संख्या चेंज होगी, नाम चेंज होंगे, लेकिन पैटर्न वही होगा। पैटर्न आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं हिंदी के पर अपन चलते हैं। हिंदी से भी हमारे नोट्स में से काफी क्वेश्चंस मिले हैं, वोकेबुलरी से भी मिले हुए हैं और बाकी अलग अलग चैप्टर से भी मिले हैं। जैसे कि संधि, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प चुनिए, ठीक है। तो किसका सही नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया। तो भाग नंबर 4 और पेज नंबर 8 पे आपको ये संधि वाला चैप्टर मिलेगा और वहां पर ये मिल जाएगा। वधु प्लस इच्छा का सही संधि विच्छेद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको दिखा दूं, यहां से देखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे नोट्स में से मिल रहा है गति प्लस अवरोध, ठीक है। तो ये देखो नोट्स में भी आया हुआ गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, यहाँ से ये आपको सही मिल जाएगा। इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को चूज कर सकते हो कि ये हमारा क्वेश्चन सही है। तो इन नोट्स को पढ़िए, इनको समझिए, ये एड़ संधि और ये सभी संधि यहाँ पर बताई गई है, ठीक। फिर अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दिगु समास का उदाहरण पूछ लिया गया है। तो सब इसका आंसर ये आपको देखने को मिलेगा और ये पेज नंबर 36, 39, 42 पर आपको देखने को मिलेगा, भाग नंबर 4 में। तो शताब्दी, ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सप्ताह 7 दिन को समूह को सप्ताह कहते हैं और यहाँ पर सप्ताह शताब्दी को बताया गया है और यहाँ पर इस तरह से ये आपको समास में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सब समास के यहाँ पर आपको उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। त्रिलोचन, दशानन, ये नोट्स क्वेश्चंस में पूछे गए हैं सभी, ठीक है। त्रिलोचन, दशानन, चतुर्भुज, ये देखो, ठीक है। इस तरह से आप एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ये देखो चतुर्भुज ये पूछा गया है, ये कौन किसका उदाहरण है? दिगु समास का है। और वहां पर पूछ रहा है कि एक क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि
द्विगु समास का पूछा गया, ठीक है। तो द्विगु समास का ये चतुर्भुज। चलिए अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसी तरह से। विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है। तो अगला एक प्रश्न है विलोम शब्द, ये आपको भाग नंबर 4 पेज नंबर 73 और 78 पर देखने को मिलेगा। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, ये भी है। एलिमिनेट करना सीखिए। और यहाँ से देखिए फिर से मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखो गॉड का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अपन आगे देखेंगे, यहाँ से ये देखो इसका ये विलोम शब्द ये इधर है, ठीक है। तो इस तरह से वोकेबुलरी से भी हमारे नोट्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर शब्द, सही शब्द, सभी शब्द शुद्ध हैं, ठीक है। तो शब्द शुद्धि से क्वेश्चन पूछा गया है और शब्द शुद्धि हमारे नोट्स में भाग नंबर 4 में पेज नंबर 113 पर दी हुई है। चंद्रमौली और ये सब इसमें दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जिसकी मुहूर्त वगैरह है तो कौन सा सही शब्द है, इन शब्दों को आप पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हमने अपने नोट्स में दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आप आराम से सही कर सकते हो कि कौन सा सही शब्द होता है और कौन सा गलत होता है। बारीक अंतर होता है दोनों में, छोटी सी मात्रा का अंतर हो जाएगा। जैसे कि ये देखो रुपया और ये रुपया में क्या अंतर है, बारीक अंतर है ना। औजार और औजार में बहुत कम अंतर है। तो ये छोटी छोटी शब्दों की अशुद्धियां हैं जो आपको आना चाहिए। फिर अपन भाग नंबर 4 पेज नंबर 241 पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन है। देयर इज नो, क्वेश्चन पूछा गया है पैसिव वॉइस से, ठीक है, कि देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका इस पैटर्न पर आधारित आपको देखने को मिलेगा। देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम। तो इस पैटर्न पर आधारित आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड और सिनोनिम से पूछा गया है, ठीक है। ये पेज नंबर 256 पर आपको देखने को मिलेगा। पेज नंबर 256 पे ये वाला आपको वर्ड एमेलियोरेट आपको वर्ड देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये रहा, इसमें पूछा गया है, ये रहा, ठीक है। सी ऑप्शन पे ये दिया हुआ है। इसके आधार पर आप एलिमिनेट कीजिए कौन सा इसका सही सिनोनिम्स है और आप आराम से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाग नंबर 4 पेज नंबर 174 पर आपको देखने को मिलेगा। ये पैटर्न ये पूछा गया है डिग्री से रिलेटेड। तो डिग्री आपको देखने को मिलेगी। ए कंगारू कैन जंप हाइयर देन अ रैबिट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हाइयर देन से रिलेटेड आपको मैं दिखा देता हूँ। ये डिग्री वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ये पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। ही वॉज 5 टाइम्स रिचर देन राहुल। तो ये इसका सही है, ठीक है। ही कैन रन 4 टाइम्स फार्दर देन आई। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या है कि डिग्री भी यहाँ पर हमारे नोट्स में दी गई है और डिग्री से भी क्वेश्चंस आए हैं। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भाग नंबर 2 पेज नंबर 186 और 87 पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है, ये संविधान सभा से ये माने या फिर थोड़ा सा अपन हिस्ट्री से मान लेते हैं, ठीक है। ये संविधान से भी रिलेटेड है और ये डेट पूछ ली गई है मार्ले मिंटो सुधार से और ये जेवीपी समिति नेहरू रिपोर्ट ये कब की है, ठीक है। तो कब कौन प्रस्तुत हुई थी, ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कुल मिला के, और आप यहाँ से इसको सही कर सकते हो। तो देखिएगा ये यहाँ से ये देखो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और इसी तरह से आप इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये नेहरू रिपोर्ट वगैरह ये सब देखने को आपको मिल जाएगी हमारे नोट्स में से, ठीक है। ये मोंटफोर्ड आ गया यहाँ पे। इस तरह से ये लगभग सभी ऑप्शंस हमारे नोट्स में से मिल रहे हैं। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन पटवारी में भी आया था, इसी तरह से क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित। और ये पैसे यानी कि ये पैसे जो सिक्के में थैले में डाले जाते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है। और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे नोट्स में काफी दिए हुए हैं। आप हमारे नोट्स में से पढ़िए, इनको समझिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो भाग नंबर 3 पेज नंबर 55 पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ठीक है, लिखा है ना, एक बैग में या एक थैले में, बात एक ही है, ठीक है। ये 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के डाले जाते हैं और उसका पैटर्न पूरा यहाँ पर समझाया गया कि इस तरह के क्वेश्चंस को अपन को किस तरह से सॉल्व करना है। अंत में सिक्कों की संख्या पूछ ली जाती है। तो लगभग आप इस पैटर्न को समझिए, सीखिए और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूछा गया है पुस्तक से, ठीक है, पुस्तक और उनके लेखक। तो ये पुस्तक है और इनके लेखक हैं और ये इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। पेज नंबर, ये पुस्तक एवं लेखक हमारे भाग नंबर 2 253 में दी हुई है।
तो देखिएगा ये राजशेखर की आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। राजशेखर द्वारा लिखी हुई पुस्तक है प्रचंड और ये सभी, रामायण, बाल भारत, बाल रामायण, ठीक है, काव्य मीमांसा, ये ऑप्शन में दी हुई है, ठीक। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हरमट्टन, लू, ये कुछ पवनों के नाम है और ये किस महाद्वीप की ओर चलती हैं ये हवाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा पवन, ठीक है। हमारे नोट्स में पवन का एक चैप्टर दिया हुआ है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा पवन, दाब, ये देखो लू है, ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंध्य कंगार भूमिया का हिस्सा है, तो ये इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का, ठीक है। यानी कि ये विंध्य कंगार भूमिया जो है वो किसका हिस्सा है, तो इसका है। कैसे है ये, भाग नंबर 1 पेज नंबर 200 पर आप पढ़िए। ये आप देखो मालवा का पठार, इसमें यहाँ पर इसको सब एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पेज नंबर 192 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कानपुर यानी कि 1857 की क्रांति से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कानपुर में बेगम हजरत महल थी या नहीं थी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। तो इसका आंसर ये गलत हो गया, ये लखनऊ से थी। तो ये 1857 की क्रांति हमने पूरी एक्सप्लेन की हुई है कि कौन सा लीडर किस क्षेत्र में था। आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1857 की क्रांति पूरी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन की हुई है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ से डिटेल में। चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर ये पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया पेज नंबर 66 और 68 पर इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये गोधुली वगैरह है, ये सब यहाँ पर पर्यायवाची दे रखे हैं, ठीक है। ये मोर के पर्यायवाची यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनसे पढ़िए, समझिए, काफी डिटेल में हमारे नोट्स बताए गए हैं। फिर अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा है, ये हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ये, और ये आपको देखने को मिलेगा भाग नंबर 4 पेज नंबर 102 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये पढ़िएगा, ठीक है, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर अपना अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट और उसके बांध, है ना, कौन सा बांध कौन से जिले में है। तो जैसे कि तालाब ईसाई, गैब, कणाशा और ये हेमावास, ये सब बांध ये कौन से जिले में है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे बांध की लिस्ट हमने अपने नोट्स में दी हुई है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो ये, ठीक है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रतवाई एक फोक डांस है, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, रतवाई। तो ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। रतवाई के बारे में आप यहाँ पर दिया हुआ है हमारे नोट्स में, ठीक है। ये देखो रतवाई, ठीक है, ये मेव जनजाति के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, इसको आप पढ़िए और सॉल्व कीजिए। उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है, उपसर्ग पे भाग नंबर 4 पेज नंबर 21 और 22 पर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका आंसर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। देखो ये प्र से ये प्रक्रम, प्रक्रम, ये पैटर्न पर आधारित है। तो इसी तरह से आप नी से ये बनाया गया है ना, इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उससे कौन से बनेंगे उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। तो ये देखो सु से पूछा गया है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा, सुंदर और ये साफ, ये होता है। तो इस तरह से ये हमारे नोट्स में ये पूरे तरह से आ रहा है। अंधकार, अंधकारी, ये शब्द युग्म पूछा गया है। तो भाग नंबर 4 पेज नंबर 114 पर आप देखेंगे। तो महादेव एक राग विशेष, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये शब्द युग्म है अंधकारी, और ये सब यहाँ पर हमारे नोट्स में दिए हुए हैं जो ऑप्शन में अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर ये इंग्लिश से अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर इनडायरेक्ट में बनाना है। तो आई आस्क्ड हिम, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, है ना, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो इस पैटर्न पर आधारित ये आपको देखने को मिलेगा। शी सेड टू हर आई कॉल यू। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आई शी आस्क्ड हर इफ ही हैड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। फिर ये भमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोक नृत्य है, तो आप इसका आंसर मिलेगा आपको अलवर और भरतपुर, ठीक है। 371 पेज नंबर पर आपको भाग नंबर 2 में देखने को मिलेगा। ये देखो बम, ठीक है, बमरिया, इसके बारे में आप ये आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा एक महाद्वीप है जिस
नीचे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी कि तीनों रेखाओं से गुजरने वाला महाद्वीप। तो ये अफ्रीका आपको पता है कि कुछ इस तरह का बना हुआ है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ ना, इस तरह से बना हुआ है। तो वहां पर ये कर्क रेखा, मकर रेखा और ये ना तीनों रेखाएं वहां से गुजरती हैं, भूमध्य रेखा भी। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ये अफ्रीका, और इसीलिए अफ्रीका के लोग, एक्चुअली सूर्य का प्रकाश इसी बीच में ज्यादातर घूमता रहता है, तो इसीलिए अफ्रीका के लोग काले भी होते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी वजह है। तो ये भाग नंबर 1 पेज नंबर 173 पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अफ्रीका महाद्वीप से मध्य से होकर है ना, मकर रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, सब रेखा यहाँ से, कर्क रेखा ये रही, ठीक है, और ये मकर रेखा, ये सभी रेखा यहाँ से गुजरती हैं। फिर इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप सेंटेंस पर पूछा, ईडियम से क्वेश्चन पूछा गया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो भाग नंबर 4 और पेज नंबर 273 और 74 पर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ईडियम्स बहुत सारे हमने लिस्ट दी है, आप अगर इनको पढ़ेंगे तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इतने बस पढ़ने की जरूरत है, इनको याद करने की जरूरत है। फिर अपन इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समय को बचाते हुए। आप देखिए एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो एमएस एक्सेल पेज नंबर 84 और 89 पर भाग नंबर 5 पे, है ना। इसको क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। फंक्शंस की से क्वेश्चन पूछा गया है, फंक्शन की बहुत सारी इसमें बताई गई है ना, और डिटेल में ये बताया गया। हमारे नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं, उनको पढ़िएगा, उनसे देखिएगा, नोट्स को मिलाइए, पेज नंबर 89 पे मिलाइए, ठीक है, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैतसी राव चंद्र जी, ठीक है, इनके बारे में ये पूछेगी ये किसके रचयिता हैं, तो ये पेज नंबर 361 पर भाग नंबर 2 में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये राव रैत जी, ये रहे, बिट्टू सूजा जी इनको भी बोलते हैं, है ना। तो ये किसके रचयिता हैं, यहाँ पर एक कंप्लीट जिक्र यहाँ पर किया गया है, आप इनको पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, भाग नंबर 1 पेज नंबर 54 पर आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर भी हमने अपने नोट्स में दी थी। तो आप ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के 21 के हैं, ये 20 के नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर इनका जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाशुपात नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर क्या है, लकुलिश, ठीक है। पेज भाग नंबर 2 पेज नंबर 378 पे दिया हुआ है। तो लकुलिश पाशुपत समझाइए, देखो कितना साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे नोट्स में से सीधा सीधा ये क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप पहली कुछ लाइन भी पढ़ लेते हो तो ये आंसर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, ये बारकोड से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कंप्यूटर से अपन कह सकते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो ये बारकोड रीडर के बारे में ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप इनको पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 61 पे आपको मिलेगा भाग नंबर 5 में, जहाँ पर हमारे भाग नंबर 5 में कंप्यूटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर अपन इसके साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, जिला कलेक्टर। ये जिला प्रशासन से क्वेश्चन पूछा गया है, जिला प्रशासन की संरचना वगैरह हमने यहाँ पर बताई हुई है, यानी कि प्रशासन हमने वहां पर थोड़ा सा जिला प्रशासन दिया हुआ है और वहां से ये क्वेश्चन सीधा सीधा फंस रहा है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ये यहाँ से ये डिटेल इसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रबंध संभालता है, राजस्व वगैरह ये सभी, तो आप इसको आराम से समझ सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं अपने क्या उसके थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जीके क्वेश्चन को लॉजिक लगाना बहुत जरूरी होता है कि अगर कलेक्टर इतने सारे काम कर रहा है, इसका जिम्मा उसके पास है, इसका भी जन कल्याण साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपदा प्रबंधन एक जन कल्याण का ही काम है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी डिटेल यहाँ पर काफी ये देखो, ये देखा ना आपदा रहित कार्य, ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जिला कलेक्टर के कौन कौन से काम है, तो ये आपदा रहित कार्य, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो बस समझने की जरूरत होती है थ्योरी को पढ़ने के बाद में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे नोट्स में इसका अनुच्छेद 164 यहाँ पर 63 का मेंशन किया गया है, और देखो अनुच्छेद नंबर 60 ये 270 और ये 350, ठीक है, ये मेंशन है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा लोगे, अगर आपने अनुच्छेद 160, 61, 62, 63 पढ़े हैं तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो, इसका आंसर 164 ही होगा। मैं आपको भाग नंबर 5 में पेज नंबर 6 पर लेके चलता हूं। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 163 का जिक्र किया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर 163 नहीं बल्कि 164 है।
तो इससे आप नजदीक ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, नजदीक ऑप्शन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कंट्रोल एन, यानी कि कंप्यूटर से पूछा है एमएस वर्ड से 2019 के संदर्भ में। तो यहाँ से आप एमएस वर्ड 2019 के बारे में आप इसको पढ़ सकते हो, कंट्रोल एन से क्या होता है और इससे क्या होता है। ये शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार शॉर्टकट की से क्वेश्चन काफी देखने को मिलता है कंप्यूटर में, और शॉर्टकट की हमारे नोट्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। आप डिटेल में इनको पढ़िए, समझिए और इनको लर्न कर लीजिए, तो आगे आने वाले सभी एग्जाम में ये आपको काम में आने वाली है। ठीक है, कंट्रोल लाइन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। फिर पूछा है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, है ना, अजमेर कब बना था इसका छठा संभाग। तो संभाग के बारे में पेज नंबर 12 भाग नंबर 2 पे डिटेल दी हुई है। 1987 इसका आंसर है। मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ, देखो 1987 आंसर में लिखा है 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। तो इतना आप पढ़ लेंगे, आप इससे आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 12 पे। फिर अपन देखते हैं राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है 30 मार्च, भाग नंबर 2 पेज नंबर 350। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में मेंशन हैं। ठीक है, अपन ने सभी तरह के क्वेश्चन को टारगेट किया है, ऐसा नहीं है कि छोटे क्वेश्चन को अपन ने टारगेट नहीं किया, जो विविध वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी अपन ने शामिल किया है। तो 30 मार्च को लिखा है राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान दिवस या राजस्थान स्थापना दिवस, बात एक ही है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस वीडियो के लास्ट में चलते हैं अपन बिल्कुल, और एक क्वेश्चन और ही पूछा गया है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर कौन नहीं रहा है। तो इसकी बहुत सारी लिस्ट हमारे नोट्स में दी हुई, पेज नंबर 28 पे। जो रहे हैं तो वो आपके सामने ये हैं। ठीक है, और जो नहीं रहे हैं उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कौन रहे हैं, देखो श्रीमती सुमन शर्मा और ये सब, इनके लिस्ट हमारे नोट्स में दी हुए है ना। सॉरी, यहाँ से देखिए कांता खातूरिया, श्रीमती भंडारी जी, इनको आप याद कर लीजिए तो समझ जाइए कि जो नहीं रहे वो आपको ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एलिमिनेट करना पड़ेगा इसमें आपको ये वाला। ठीक है, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है, ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ऊंटों के देवता बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर भाग नंबर 2 में पेज नंबर 385 में आंसर मिल जाएगा। बापू जी, ये देखो ये लिखा है, बापू जी ऊंटों के देवता, गौरक्षक देवता तथा प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। बापू जी, ठीक है, बापू जी ऊंटों के देवता, गौरक्षक देवता तथा प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बापू जी। ठीक है, चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मांड, ठीक है, मांड प्राचीन नाम है किसका, किस क्षेत्र को पहले मांड के रूप में जाना जाता था। तो भाग नंबर 2 पेज नंबर 13 पर, यानी प्राचीन स्थल के नाम पूछे गए हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूं, हमारे नोट्स में ये सब दिया हुआ है। ये देखो ये लिखा है मांड्या बल्लभ। ठीक है, ये इसका आंसर क्या है, जैसलमेर। ठीक है, चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता। आभूषण से लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को हर एक एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पटवारी में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आभूषण, पहनावे वगैरह, ये अच्छे से इनको एक बार याद कर लो, बाकी हर एक पेपर में आपको आने वाले हैं काम में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंवला। ठीक है, कांटला, ये मांदलिया और ये तिमड़िया, ये आभूषण, ये सब गले में पहने जाने वाले हैं। इसकी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, गले में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, जिसमें आंवला आपको नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आंवला हो जाएगा। पेज नंबर 416 पर भाग नंबर 4 पे, भाग नंबर 2 में देखो गले में पहने वाला है आभूषण। ठीक है, ये देखो ये कितने सारे आभूषण हमने लिख रखे हैं, इनको आप पढ़िए। तिमड़ियां हैं ये, ठीक है, सब इसमें यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कांठल वगैरह ये सब है। ठीक है, चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर, इसी तरह से आपको मैं दिखा दूं, हमारे नोट्स में ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। देखो पैर की अंगुली में पहनने वाले, पैर में पहनने वाले, ठीक है, और ये कमर में पहनने वाले, ये सब हमारे नोट्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो राजस्थान जीके और इंडिया जीके के सभी एग्जाम के लिए हमारे नोट्स काफी अच्छे हैं। आप आने वाले हर एक एग्जाम का रिव्यू हम इसी तरह से देते रहेंगे, और पिछले पहले भी हमने दिए हुए हैं। आरएएस वगैरह में, आरएएस में, राजस्थान पटवारी में और राजस्थान एसआई में, सभी में हमारे क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन पूछा गया है पीकॉक थ्रोन, काफी ज्यादा फेमस है ना, यानी कि मयूर सिंहासन, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा है कि मुगल सिंहासन का निर्माण, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, जो कि मैं आपको बता दूं भाग नंबर 2 पेज नंबर 170 पर देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। और ये देखिएगा, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इसका मुख्य कलाकार कौन था, बेबादल खां।
तो बे बादल खां को भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, और ये मयूर सिंहासन को कई बार पूछा जाता है। इस तरह से ये टोटल रहे 61 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। और